what is the problem exactly? Sales क्यों नहीं होता है? नहीं, देखिए सेल्स डिफिकल्ट है, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेल्स डिफिकल्ट है कई कारणों से। सेल्स की टीम का माइंडसेट या सेल्समैन का माइंडसेट अगर कच्चा है, कमजोर है, तो फिर उसको वो सेल्स नहीं करेंगे। लोग लोग आपका फोन न उठाएं, लोग आपको मिलने से इनकार कर दें। माइंडसेट तो आप जब कहते हैं कि सेल्स डिफिकल्ट है, यस डिफिकल्ट है, बिकॉज माइंडसेट बहुत मजबूत चाहिए, है ना। Hi Amol. हाय। Okay, I know the interview is on and all that, but I really have some genuine questions. तो बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं कोच तो करती हूँ और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमेशा निकल कर आता है कि सेल्स इतना डिफिकल्ट क्यों है उनकी। दे फील दैट आई मीन सभी लोगों के लिए सेल्स इज द पॉइंट वेयर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस और वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग उनको लगता है। सेल्स बिकम्स द मोस्ट चैलेंजिंग स्पेस फॉर देम. Why is sales so difficult and why do salesmen find it very difficult to sell or salespeople find it difficult to sell? Why do owners struggle with this concept of sales and turnover बढ़ाना कैसे बढ़ेगा? It's quite an obsessive word. Yeah. So what is the problem exactly? Sales क्यों नहीं होता है? नहीं, देखिए सेल्स डिफिकल्ट है, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेल्स डिफिकल्ट है कई कारणों की वजह से। आई वॉज लकी बिकॉज आई गॉट वेरी गुड बॉस शुरू से ही ना। फर्स्ट बॉस था सुशील दांग साहब, उसके पहले भावेश मेरे बॉस थे, उसके बाद मुरली सुंदरम साहब थे, फिर आई गॉट संतोष नायर एज द बॉस, है ना। तो 4-5 बॉसेस के नीचे जो काम किया, मल्होत्रा साहब मेरे बॉस रहे कुछ समय के लिए। इन सभी से जो सेल्स सीखने को मिला, एक प्रोसेस सीखने को मिला, एटीट्यूड सीखने को मिला। तो ये दो बातें है ना, मेक्स सेल्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक माइंडसेट जो है एक सेल्समैन का, तो या तो सेल्स की टीम का माइंडसेट या सेल्समैन का माइंडसेट अगर कच्चा है, कमजोर है, तो फिर उसको वो सेल्स नहीं कर पाएगा। बिकॉज सेल्स में रिजेक्शन के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी, सेल्स में बहुत सारे एफर्ट की तैयारी रखनी पड़ेगी, और आप अपना ईगो लेकर नहीं चल सकते हैं। आपको इस बात की तैयारी रखनी पड़ेगी कि लोग आपका फोन न उठाएं, लोग आपको मिलने से इनकार कर दें, या अपॉइंटमेंट देने के बाद वक्त पर गायब हो जाएं, या बड़े बड़े वादे करने के बाद जब आपको लगे कि मैंने यार इस डील पर कई हफ्ते कई महीने मेहनत कर ली है, तो अब तो ये डील पक्का ही मेरा है, और एंड समय पर लोग मुकर जाएं, किसी और को डील दे दे, या डील न दे और बिजनेस ही नहीं करे वो वाला, है ना। ये सब भी होता है। तो एक सेल्समैन के लिए पहली बात तो ये हुई कि उसका माइंडसेट। तो आप जब कहते हैं कि सेल्स डिफिकल्ट है, यस डिफिकल्ट है, बिकॉज माइंडसेट बहुत मजबूत चाहिए, है ना। और जिसका भी वो माइंडसेट कच्चा रह गया, कमजोर रह गया, या उस पर काम नहीं हुआ, तो वो तो सेल्स में सक्सीड नहीं करता। दूसरी बात है कि अब उसका माइंडसेट चलो बहुत मजबूत है, माइंडसेट उसने एकदम स्ट्रांग बना लिया, लेकिन लेकिन उसके पास अगर सही प्रोसेस नहीं है, तो फिर तो वो क्या करेगा कि खाली रोज उठेगा और रोज भागेगा, रोज उठेगा रोज भागेगा, लेकिन रिजल्ट तो फिर भी आएंगे नहीं। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, सही माइंडसेट चाहिए, सही प्रोसेस चाहिए, सही अप्रोच चाहिए। और आप देखिए, आप तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप कोच करती है, आप बिजनेस ओनर्स को कोच करती है जो 100 करोड़ 200 500 हजार करोड़ की कंपनियां चलाते हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग देखिए आप मैडम, ये प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स हैं। हाँ. ये प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर एक चैलेंज तो होगा ही ना, बिकॉज उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ कंपनी के अंदर आई है। और ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के पास में सेल्स करने की अगर स्ट्रेंथ नहीं है, तो कंपनी के अंदर कैसे आएगी, टीम के अंदर कैसे आएगी। टीम के अंदर फिर वही आता है जो बॉसेस के अंदर है। तो टीम भी प्रोडक्शन की एक्सपर्ट है, प्रोडक्ट की एक्सपर्ट है, और बनते बनते उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का या क्वालिटी का कल्चर, अपने ज्यादातर क्लाइंट्स के यहाँ पे आप देखिए बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बढ़िया क्वालिटी का उनका प्रोडक्शन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेल्स, इनमें से अधिकतर लोग पीछे रह जाते हैं या कम पड़ जाते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी। बिकॉज दो चीजें मैंने जैसे कि कही, हाँ इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, बट प्रमुख रूप से ये दो बातें, एक सेल्समैन का माइंडसेट, और दूसरा वो जिस प्रोसेस के साथ खेल रहा है, जिस प्रोसेस को लेकर के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, अगर उसकी प्रोसेस सही नहीं है, तो फिर वो उसके हाथ में नकार ही लगेगा, रिजेक्शन लगेगा। तो ये दो मेजर चैलेंजेस हैं। कि सेल्स की प्रोसेस में ये तीन कैटेगरीज होंगी।
अगर कस्टमर आपकी दुकान पर आए और आप कुछ माल बेच रहे हैं हाई वैल्यू, जैसे घर बेच रहे हैं आप, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं आप, तो आप एज अ मैन्युफैक्चरर पहुंच नहीं सकते।